हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने अपना डाइजेशन वाला चैप्टर किया था, ख़त्म कर लिया था हमने वाला। आज हम पहले थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी हमारी कैसे क्लासीफाई होती है। अब जैसे देखिए, हमारा कोई देश होता है, देश में क्या होता है, कोई भी हमें चीज़ देखनी हो, हम क्या बोलते हैं कि उसकी लोकेशन का है। कुछ लैंडमार्क लेते हैं ना, कि उसकी लोकेशन इस चीज़ के पास है, या कोई नुक्कड़ होता है, या फिर कोई चीज़ होती है कि वहाँ पर कोई स्टॉल होता है, कोई दुकान होती है कि वो उससे इतनी दूरी पर है। इस तरह से हम कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है। ऐसी हमारी बॉडी में होता है। तो आज हम पहले थोड़ा सा बॉडी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हमारी बॉडी में, कि कुछ टर्म्स होती हैं जो हमारे अक्सर सिलेबस में आती रहती है, डाइजेशन वाले चैप्टर में दे रखी है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन सारी चीज़ों के बारे में। ये टर्म्स कई बार कंफ्यूज करती हैं, तो इन टर्म्स को आज एक साथ सारी टर्म्स को क्लियर करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के बारे में थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी होती कैसी है। इसमें काफी सारी टर्म्स आती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कौन कौन सी टर्म्स आती है बेसिकली हमारी, जो हम देखते हैं नॉर्मली? एंटीरियर, आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे इजीली। पोस्टीरियर, सुपीरियर, सुपरफिशियल, सुपीरियर भी आती है, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपरफिशियल, डीप। और आगे चल के आपको 12th में दो टर्म और मिलेगी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। वो भी हम यहीं पे एक साथ क्लियर करेंगे, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। साथ ही साथ एक चैप्टर आगे रिब्स वाले चैप्टर में आएगा, जो रेस्पिरेशन वाला नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें एक और टर्म आएगी, लेटरल। उसको भी देखते हैं, लेटरल। ये सारी बेसिकली हमारी टर्म्स होती हैं जो डिफाइन करती है किसी चीज को, कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है, किसके साइड में है, उसके ऊपर नीचे, ये सारी चीजें आती है। एक टर्म और आती है साथ में, डीप। ये और देखेंगे। तो ये सारी टर्म्स हमारी जो आज हम एक साथ पढ़ेंगे, इनसे हमारी बॉडी में डिफाइन होता है कि कोई ऑर्गन कहाँ पे है। जैसे हम बोलते हैं हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर क्या है? ऑर्गन्स है, उसके अंदर पहले हड्डी है, मांस है। तो हम कई बार क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी जो ऑर्गन मसल्स हैं, वो बोलते हैं हम मसल्स आर डीप टू स्किन, मतलब मसल्स जो हमारी वो स्किन के अंदर है। और ऐसे अगर हम कोई चीज बोल रहे हैं, कोई स्किन के ऊपर होते हैं, जैसे हेयर्स होते हैं हमारे, वो स्किन के ऊपर होते हैं, तो हम उसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे कि हेयर्स आर सुपरफिशियल ऑन स्किन, मतलब जो स्किन के ऊपर है। इस तरह से जो स्किन के ज्यादा पास होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल, और जो ज्यादा डीप में होता है स्किन के, उसे बोलते हैं डीप। तो अब इन चीजों का एक साथ एक बार पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी क्लासिफाई की जाती है कि कोई ऑर्गन ह्यूमन बॉडी से कैसे लोकेट करते हैं। हमारे जो जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, इसमें कोई ऑर्गन देते हैं ना, कोई भी स्टमक या लिवर या पैनक्रियाज, हर एक की फिक्स पोजीशन होती है कि वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके साथ। देखिए जैसे ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें 26 वर्टिब्रा होते हैं लाइन से, ऐसे 26 कॉलम के होती है। इस तरह से लाइन से 26 तक होते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई भी ऑर्गन को डिफाइन करेंगे ना, तो डिफाइन करते हैं कि वो कौन सी वर्टिब्रा से लेके कौन सी वर्टिब्रा के बीच में आ रहा है, ऑर्गन पोजीशन। इस तरह से डिफाइन होती है। जैसे किडनी के लिए हम बोलते हैं, किडनी जो आती है ना, वो यहां से 12th वाले उस पर आती है। जो 26वां होता है ना, यहां से जो 12th वाला आएगा, जो थोरेसिक चैम्बर होता है उसके 12th वर्टिब्रा पे, 12th वर्टिब्रा ऑफ थोरेसिक चैम्बर, सिक चैम्बर। ये क्या बताता है? हमारा किडनी की पोजीशन बताता है। अब चाहे कोई भी बॉडी हो, किसी की भी, हर जगह पे किडनी की जो पोजीशन होगी ना, वो 12th थोरेसिक की वो 12th थोरेसिक की वर्टिब्रा होगी, उनके बीच में होती है किडनी। हर ऐसे किडनी की पोजीशन फिक्स करेंगे। ऐसी कोई लिवर की होती है, स्टमक की होती है, हर बॉडी ऑर्गन की फिक्स पोजीशन होती है। और जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इन टर्म्स की वजह से, इन टर्म्स की मदद से। ये टर्म्स बताती है कोई किस तरह से अरेंज है, अरेंजमेंट बताती है बेसिकली टर्म्स। अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन्स कैसे अरेंज है उसके बारे में बताती है।
इन बॉडी। तो देखिए इन सबको हम एक साथ करके पढ़ेंगे। ये हमारी बेसिक ह्यूमन बॉडी होती है पूरी। इसके बारे में हम ऐसे ही नहीं होता, हाथ भी हमारा होता है ना, हाथ में भी एक एक कोहनी, आगे वाले हाथ के लिए, पीछे वाले हाथ के लिए अलग अलग टर्म्स होती हैं, फिक्स टर्म्स होती है। क्योंकि अगर हम सिंपल हाथ वगैरह बोलते हैं क्या होता है, हम अलग अलग जगह पे आते हैं, हाथ को कोई कुछ और बोलता है, तो क्या होता है अगर हम उनको फिक्स नाम नहीं देंगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है काफी ज्यादा। इसलिए क्या करते हैं, हर चीज को हम साइंटिफिक टर्म देते हैं जो कि पूरी यूनिवर्सल वर्ल्ड में फिक्स कर दी जाती है, पूरे वर्ल्ड में कि ये टर्म फिक्स है इस चीज के लिए। कोई जानवर के लिए करते हैं, जानवर के लिए हम साइंटिफिक नेमिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वगैरह जो हमने पढ़े थे पहले, लीनियस वगैरह दिए थे, ऐसी और चीजों के लिए होता है। उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे थोड़ा सा इन बॉडी क्लासिफिकेशन में। अभी पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करते हैं। तो देखिए पहले चलते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी आती है एंटीरियर। एंटीरियर देखिए कैसे होती है, जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रैकिया होता है गले में जैसे हम बात करते हैं, ट्रैकिया के ऊपर क्या होते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेजेस होती है, ये ट्रैकिया। और उसके पीछे वाली साइड पे क्या होती है हमारी, ईसोफेगस होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस बोल देंगे, ईसोफेगस। और ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। तो क्या डिफाइन करेंगे, देखिए ईसोफेगस फूड, और हमारे आगे की तरफ मुंह होता है हमारा। तो ये हमारा मुंह है, मतलब हम सामने से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे सामने से देख रहे हैं हम, सामने से। तो क्या होगा, सामने से पहले में ट्रैकिया दिखाई देगा, फिर पीछे वाली साइड पे ईसोफेगस दिखाई देगी। तो डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए जो ट्रैकिया ईसोफेगस के आगे है ना, तो इसके लिए लिखेंगे इट इज एंटीरियर टू ईसोफेगस, मतलब ये ईसोफेगस के एंटीरियर साइड पे आ रहा है। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीरियर साइड। जो भी हमारी बॉडी का फ्रंट साइड है ना, उस पर जितनी भी चीजें होंगी उन सब के लिए टर्म्स यूज करते हैं हम एंटीरियर। फ्रंट साइड पे का किसके लिए यूज करते हैं, फ्रंट पोर्शन, फ्रंट साइड लिख देते हैं, ठीक समझाइएगा। समझे, ऐसी होता है पोस्टीरियर टर्म आती है। पोस्टीरियर में क्या करते हैं हम, कितनी है, 3 4, एक बार डी 2 बार हुई है, 9, तो 9 टर्म्स है। हाँ ऐसे ही पोस्टीरियर में करते हैं। पोस्टीरियर में क्या होता है, जो भी चीज हमारे पीछे वाली साइड पे आ रही होंगी, बैक साइड पे, डॉर्सल साइड पे, ऐसी बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फ्रंट साइड होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल, बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल। डॉर्सल बैक वाला होता है, बैक। तो जो भी चीजें बैक पे होंगी उनके लिए टर्म यूज करेंगे पोस्टीरियर। ये सारी टर्म्स तो बेसिकली हम ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक होती है कैविटीज वगैरह जो हम बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, प्लेन्स वगैरह में डिवाइड करते हैं। हम आगे आएंगे, ये बॉडी को हम प्लेन डिवाइड करते हैं, ऐसे काटेंगे बॉडी को, ऐसे काटेंगे, सामने से काटेंगे, कई तरह के प्लेन्स होते हैं बॉडी में। तो डॉर्सल बैक वाली साइड होती है, वेंट्रल फ्रंट वाली साइड होती है। जो भी चीजें सारी वेंट्रल साइड पे आ रही होंगी उनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, एंटीरियर। और जो पीछे वाली साइड पे आएंगे डॉर्सल साइड पे, उनके लिए यूज करेंगे पोस्टीरियर टर्म। जैसे यहाँ पे ईसोफेगस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज इन पोस्टीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर साइड, या फिर लिख सकते हैं पोस्टीरियर टू ट्रैकिया। ठीक है, 2 टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो गए हमारी, कि जो फ्रंट साइड पे आएगी वो एंटीरियर, बैक साइड पे आएंगे पोस्टीरियर टर्म्स। इस तरह से लिखा जाता है कि बुक्स में डायफ्राम वाले डायरेक्शन वाले चैप्टर है कि उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होती है एंटीरियरी और एंड होती है पोस्टीरियरी टू एनस। एंटीरियरी स्टार्ट टू माउथ एंड एंड टू पोस्टीरियरी थ्रू एनस। ये लाइन लिखी हुई है, आप डाइज वाले चैप्टर में चेक कीजिएगा। 2 टर्म्स उसने यूज करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब आता है सुपरफिशियल और इंफीरियर, इसको देखते हैं, बस इसको मिटाते हैं।
माउथ का डायग्राम ले लेते हैं हमारा, माउथ पे ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने अभी डायरेक्शन वाला चैप्टर खत्म किया है। तो देखिए ये माउथ इस तरह से होता था, ये हमारी जीभ होती थी, सामने की तरफ हमारे दांत होते थे। फिलहाल हम माउथ के अंदर का कैविटी बना रहे हैं। अभी ज्यादा ड्राइंग को मत देखिएगा, इस तरह से होता है हमारा। तो ये क्या, ऊपर वाले सरफेस को क्या बोलते थे हम, पैलेट, जो कि क्या करता था, नेजल चैम्बर और माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी को सेपरेट करता था। तो देखिए जो भी चीज ऊपर वाली साइड पे आएगी, ये यहां पे जो होगा, इस टर्म के लिए यहां के लिए यूज करेंगे हम सुपीरियर, और जो भी चीज नीचे वाले फ्लोर पे आ रही होंगी उसके लिए यूज करते हैं इंफीरियर। इंफीरियर सिंपल बेसिक सुपीरियर इंफीरियर ये यूज करते हैं कि कौन किसके ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर नीचे के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल और देखिए हमारा, जैसे हमारा होता है, एक होता है स्टमक, अरेंजमेंट इस तरह होता है हमारा, ये स्टमक होता था एलिमेंट्री कैनाल में, और नीचे क्या होता था, उसके पेनक्रियाज होता था, पेनक्रियाज होता था यहाँ पे पत्ती जैसा कुछ कुछ। तो यहाँ पे हम टर्म क्या यूज करेंगे, देखिए स्टमक, स्टमक के लिए क्या यूज करेंगे, इट इज सुपीरियर सुपीरियर टू पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के ऊपर आ रहे हैं इसलिए हमने उसके लिए सुपीरियर टर्म यूज किया। जो जिसके ऊपर आएगा उसके लिए सुपीरियर, जो नीचे आएगा उसके लिए इंफीरियर। और पेनक्रियाज के लिए ले सकते हैं ऐसे हम यहाँ पे एक टर्म, पेनक्रियाज के लिए क्या लिखेंगे, पेनक्रियाज इज इंफीरियर टू स्टमक, वो क्योंकि स्टमक के नीचे आ रही है इसलिए, जो भी चीज ऊपर आएंगे उनके लिए सुपीरियर, नीचे आ रही है तो इंफीरियर। ठीक, समझे यहां तक। दो टर्म्स और, इस तरह से हम दो टर्म्स और खत्म हो गई हमारी। नेक्स्ट आता हमारा सुपरफिशियल और डीप, इसको समझते हैं अब। नेक्स्ट ये टर्म्स आगे बहुत हमारे काम आती हैं, हम बॉडी में एक एक चीज को लोकेट करते हैं कि कौन किससे किस तरह दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ये भी काम आती हैं टर्म्स। इवन फ्लावर्स तक में भी हम यूज करते हैं। आगे आपको 12th में एक पोर्शन मिलेगा, उसमें हम पढ़ते हैं कि पूछ रहा था क्वेश्चन प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थैलेमस वगैरह के बारे में पूछता है कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू। तो प्रॉक्सिमल वो एक वर्ड होता है प्रॉक्सिमल, कई बार हमें समझ नहीं आता कि कौन सा एंड पूछ रहा है फिलामेंट का। जो स्टेमन वाला पार्ट होता है ना फ्लावर के अंदर, ये वाला ऐसे होता था भाई, स्टेमन ऐसे होता था, ऊपर की तरफ हमारा एंथर होता था, ऊपर की तरफ हमारा एंथर होता है, एक मिनट, और नीचे की तरफ ये आगे फ्लावर से जुड़ा होता है, तो ये फिलामेंट होती थी। तो इसका पूछते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू। तो हमें कई बार समझ नहीं आता कि प्रॉक्सिमल एंड कौन सा वाला है, ऊपर वाला है नीचे वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे लिए टर्म्स समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखते जाइए आगे, अगली कौन सी है हमारी, सुपरफिशियल और डीप, इनको समझते हैं एक बार। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए जैसे हमारी स्किन होती है, इसके लिए हमारे स्किन का रेफरेंस लेंगे हम। रेफरेंस, हम ना एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, एक जीरो बनाते हैं कि हम यहां से चीजें स्टार्ट करेंगे। हमने मान लीजिए एक जीरो बनाया जैसे माउथ में, जो उसके ऊपर आ रहा होगा उसके लिए सुपीरियर, नीचे आ रहा होगा इंफीरियर। ऐसी एंटीरियर पोस्टीरियर में होता है, जो सामने की तरफ होगा उसके एंटीरियर, पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर। ऐसे यहां पे करेंगे हम इसको। इस बार हमने स्किन को रेफरेंस मान लिया कि ये स्किन हमारे जीरो पे है। जैसे मैथ में करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, एक जीरो लेते हैं रेफरेंस के लिए, फिर सारी कैलकुलेशन उससे करते हैं, ऐसे यहां करेंगे। अब देखिए स्किन के नीचे क्या होता है, थोड़ा बहुत फैट की लेयर होती है, ये फैट मान लीजिए, थोड़ा फैट मान लीजिए, फैट लेयर। फिर अंदर हमारी मसल्स होती हैं, मसल। देन हमारे इंटरनल्स ऑर्गन होते हैं यहाँ पे, मान लीजिए अभी हम लिवर बना देते हैं,
एज्यूम्शन के लिए लिवर, स्टमक भी बना लेते हैं साथ में। ये हमारा स्टमक है, ये हमारे ऑर्गन्स है बेसिकली हमारे जो अंदर के। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो चीज हमारी स्किन के पास होगी, ऊपर की तरफ होगी स्किन के, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सुपरफिशियल। और जो स्किन से डीप होगी, बॉडी के अंदर की तरफ होगी काफी, जो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे डीप टर्म। देखिए अब फैट लेयर ऊपर है, फैट लेयर, तो इसके लिए यूज करेंगे इट इज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज सुपरफिशियल। ये यहां पे सुपीरियर और सुपरफिशियल में कंफ्यूज नहीं होगा, ये सुपरफिशियल है, सुपीरियर अलग होता है, वो ऊपर के लिए यूज करते हैं सुपीरियर, और सुपरफिशियल जो स्किन के पास होता है, सुपरफिशियल टू स्किन, सुपरफिशियल टू स्किन, या फिर सुपरफिशियल टू स्किन लिख लीजिए, सुपरफिशियल टू लिवर। ऑर्गन्स के लिए लिखते हैं कि ऑर्गन से सुपरफिशियल है, तो स्किन के तो पास है, स्किन थोड़े लिखेंगे, तो ऑर्गन्स जो है उसके ऊपर है, ऊपर के लिखा है पे, जो स्किन के ऊपर आ रहे हैं, स्किन के पास है जो बेसिकली होगी, सुपरफिशियल टू ऑर्गन्स लिख लेते हैं। ठीक, ये लिखा हमने। ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हम लिख सकते हैं, ऑर्गन्स आर डीप, ये डीप इंपॉर्टेंट है, डीप टू फैट। जो हमारी फैट लेयर है वो सुपरफिशियल है ऑर्गन्स के लिए, मतलब ऑर्गन्स के ऊपर आ रही है, स्किन के पास आ रही है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे, वो है हमारे दूर स्किन से, इसलिए उनके लिए वर्ड यूज करा डीप। बॉडी के अंदर तक जा रहे हैं हम, बॉडी के अंदर तक जा रहे हैं, तो जो स्किन के पास होता है उसके लिए सुपरफिशियल टर्म यूज किया, जो स्किन के अंदर है, काफी अंदर है, उसके लिए डीप वर्ड यूज किया। तो हमारी दो टर्म और खत्म हो गई। उसके बाद आती है हमारी प्रॉक्सिमल, देन प्रॉक्सिमल, डिस्टल और लेटरल। इनको एक बार और समझते हैं लाइन से। इस बार हम हाथ का एग्जांपल लेते हैं। देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू इनकी। देखिए हाथ का, सपोज ये हमारा हैंड होता है, मान लीजिए, देखिए ये हमारा मान लीजिए शोल्डर जॉइंट है। ये कौन सा है, इसको मान लीजिए शोल्डर जॉइंट। एग्जांपल लिया हमने, ऐसा नहीं कि शोल्डर जॉइंट पे होगा, शोल्डर जॉइंट लिया। ये हमारा ऊपर वाला हाथ है, मतलब एल्बो के ऊपर वाली हमारी एल्बो होती है, और ये नीचे। देन आगे रिस्ट होती है हमारी, कलाई, और फिर हमारा हैंड होता है। ठीक, इसके लिए भी हम ऐसे बना लेते हैं, ड्राइंग मत देखिएगा। इस तरह से होता है जॉइंट। जो बेसिकली जॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड जॉइंट है, ये जो जॉइंट है हमारा शोल्डर जॉइंट, ये। अब जो भी चीज जॉइंट के पास होगी, ये जॉइंट है हमारा, यहां पे होगा जॉइंट। ऊपर वाला हाथ जो हमारी ये वाला पोर्शन है हमारा, ये जॉइंट के पास है, ये हमारा जॉइंट है, ये हमारा जॉइंट के पास है, ये थोड़ा जॉइंट से दूर है। तो इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, हमने रेफरेंस शोल्डर जॉइंट लिया है फिलहाल। अगर रेफरेंस चेंज करेंगे तो टर्म्स भी चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए हम रेफरेंस कोई दूसरा ले लेंगे तो दूसरा आ जाएगी टर्म्स। ठीक, फिलहाल मैं शोल्डर जॉइंट को रेफरेंस लिया है, लेकिन लेना हमें इसका जॉइंट ही है, ये इंपॉर्टेंट है। जॉइंट के अलावा कुछ और नहीं ले सकते। अब जॉइंट के पास ऊपर वाला हाथ है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम ब्रैकियम। जो ऊपर वाला हाथ होता है उसके लिए वर्ड यूज होती है ब्रैकियम, ब्रैकियम। और जो नीचे वाला हाथ होता है उसके लिए वर्ड यूज होती है एंटी ब्रैकियम। ठीक, जो साइंटिफिक टर्म है, एक के लिए ब्रैकियम, एक के लिए एंटी ब्रैकियम। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए टर्म कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला हाथ ब्रैकियम जो है हमारा वो शोल्डर के पास है, तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रॉक्सिमल। और जो हमारा शोल्डर से दूर है, शोल्डर जॉइंट से, इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टल। दूर वाले के लिए डिस्टल, पास वाले के लिए प्रॉक्सिमल। पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, डी से डिस्टल, डी से दूर। लेकिन रेफरेंस क्या है, जॉइंट। ठीक, तो लिखते कैसे हैं, यहां पे लिखेंगे ऐसे, एंटी ब्रैकियम इज डिस्टल। किसके रेफरेंस में, डिस्टल है ब्रैकियम से। ये शोल्डर को थोड़ी लेंगे, शोल्डर का रेफरेंस लिया कि डिस्टल के पीछे आ रहा है, डिस्टल दूर है उससे। डिस्टल
एक ऑर्गन एक पार्ट के रेफरेंस में लेते हैं दूसरे पार्ट को, डिस्टल टू ब्रैकियम, ये वो ब्रैकियम से डिस्टल साइड पे है, मतलब दूर है। पता चल रहा है हमें कि पहले ब्रैकियम आ रहा होगा फिर एंटी ब्रैकियम आ रहा होगा, वरना पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। तो इससे हमने रेफरेंस ले लिया। ऐसे ही इसके लिए ले सकते हैं हम, ब्रैकियम के लिए क्या लिखेंगे, इट इज प्रॉक्सिमल टू एंटी ब्रैकियम, कि वो एंटी ब्रैकियम से पहले पड़ेगा। ठीक, अब जो रेफरेंस लेते हैं फ्लावर का, एक बार फ्लावर वाला देख लीजिए, वो भी आता है। देखिए हमारा फ्लावर का सरफेस होता है, फ्लावर थैलेमस उसे बोलते हैं हम, थैलेमस बोलते थे। फ्लावर का जो फ्लोर होता है जिस पर सारी चीजें आती हैं, उसके ऊपर होता है स्टेमन, ये फिलामेंट होता है। ऊपर क्या आता है, एंथर आता है। तो देखिए यहाँ पर जॉइंट, देखिए जॉइंट कहां पे है, जॉइंट तो यहाँ पे होगा ना फिलामेंट का। बेसिकली जॉइंट तो यही है ना जो दो चीजों को जोड़ रहा है, ऊपर वाले को जॉइंट नहीं मानते हैं उसको, वो पूरा एक ही पार्ट है। जॉइंट तो ये है ना हमारा जॉइंट। तो रेफरेंस क्या होगा हमारा, ये जॉइंट होगा, और जब रेफरेंस ये है और उसके बाद हमने बोला कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू, मतलब प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। और ये वाला पार्ट किससे अटैच है, थैलेमस से। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट। इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है और फिर बच्चे रटते हैं, अटैच तो समझ लीजिए इसे, अटैच टू थैलेमस। जॉइंट, जो जॉइंट है उसको रेफरेंस लेना होता है हमेशा, किसी और चीज को रेफरेंस लेंगे तो गलत कर देंगे, रेफरेंस हमेशा जॉइंट लेंगे। देखिए जॉइंट ले लिया रेफरेंस, जॉइंट ही है तो, और डिस्टल पार्ट किससे अटैच होगा, एंथर से। डिस्टल पार्ट ये वाला होगा, ये डिस्टल। ठीक, अगर डिस्टल पूछता है तो कभी इन केस, लेकिन प्रोक्सिमल थैलेमस से होगा, ये बुक में लिखी हुई है लाइन, आपको 12th में मिलेगी आगे। तो ये टर्म ये होगी प्रोक्सिमल डिस्टल। लास्ट बचता है लेटरल, इसको भी समझते हैं एक बार, फिर हमारे खत्म हो जाएगा। इसको भी बोलते हैं एक बार, जगह बन जाएगी। ठीक, देखिए लास्ट बचा हुआ लेटरल। लेटरल यूज होता है साइड वाइज के लिए, भाई कौन किसके बराबर में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, हमारे बराबर कोई बंदा खड़ा हो तो हम बोलेंगे ही इज लेटरल टू मी, मतलब वो मेरे लेटरली खड़ा है, बराबर में सामने खड़ा है। फ्रंट में खड़ा होगा तो मैं उसको बोल दूंगा वो मेरे एंटीरियर खड़ा है। पीछे खड़ा होगा पोस्टीरियरी, ऊपर खड़ा होगा सुपीरियरी, नीचे खड़ा होगा मेरे, मान लीजिए मैं ऊपर हायर फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, और ग्राउंड फ्लोर पे कोई और खड़ा हो तो मैं उसको बोलूंगा ग्राउंड फ्लोर पे तो इंफीरियर टू मी। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, समझे। तो ऐसे हम लेटरली आता है। लेटरली कैसे होता है, एक बार पहले एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रूम का ले लेते हैं। मान लीजिए रूम में मैं खड़ा हूं बी, और मेरे बराबर में एक और रूम है, यहां मेरा कोई दोस्त खड़ा है, दोस्त। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या, दोस्त या फ्रेंड इज लेटरल टू मी। जो मेरे बराबर में होगा उस चीज के लिए यूज करते हैं। अब हमारी बॉडी में कहां यूज होता है इसके लिए, देखिए जैसे हमारे लंग्स होते हैं, इसको बताते हैं, लंग्स होते हैं हमारे को, अरे इसके लिए हमारी बॉडी में कहां आता है लेटरल कीवर्ड, देखिए हमारे लंग्स होते हैं, ये हमारे लंग्स होते हैं थोरेसिक चैम्बर में। इस तरह से, ठीक। उनके साथ में क्या होती है, रिब केज होता है हमारा, जो हमारा हड्डी का ढांचा होता है, एक रिब केज होता है ना हमारा, जो लंग्स को कवर करता है ऐसे सामने से पूरा, साइड वाइज कवर करता है बेसिकली, वो साइड वाइज कवर करता है पूरा, इस तरह से लंग्स कवर करते हैं। सेंटर की तरफ एक बोन होती है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेंटर में एक बोन होती है,
जो कि कवर करती है पूरा, सेंटर में बोन बनाई जाती है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो बेसिकली रिब्स क्या होती है, ये रिब्स क्या आ रही है, लंग्स है, लंग्स के साइड में आ रही है ना, तो क्या लिखेंगे हम रिब्स के लिए, इनको रिब्स बोलते हैं, रिब केज के रिब्स। तो टर्म के लिखेंगे रिब्स, एक बार देख लीजिए फटाफट, रिब्स आर लेटरली टू लंग्स, वो लंग्स के लेटरली आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह से हम सारे टर्म्स को डिफाइन करते हैं। एक एक टर्म के लिए हमारे काफी इंपॉर्टेंस होती है, सारे टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम गलत करेंगे तो हम बॉडी को में कोई भी ऑर्गन गलत डिसाइड कर लेंगे, हमारे लिए समझ ही नहीं पाएंगे कि वो ऑर्गन है कहाँ, पता ही नहीं कर पाएंगे। कहीं भी हमें जाना तो हम क्या करते हैं, लैंडमार्क वगैरह लेते हैं ना, कहीं हमें मान लीजिए कोई देश में जाना है तो लैंडमार्क वगैरह लेते हैं। तो इस तरह से वो अगर हमने लैंडमार्क गलत ले लिया तो हम अपने सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए लैंडमार्क इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी हमारी बॉडी में भी हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर क्लासिफिकेशन बॉडी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे थोड़ा सा और बॉडी को डिटेल में पढ़ेंगे, बॉडी के एक एक ऑर्गन के लिए क्या क्या बॉडीज होता है। ठीक है, थैंक यू।